कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से ही क्लू दिया गया और उसके बाद यहां पर भी छापेमारी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, उनको सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं बौखलाई है। ईडी, इनकम टैक्स, इनका काम करने का सिस्टम अलग है। इसका कोई हस्तक्षेप सरकार का रोजमर्रा का नहीं होता। कहीं एक जगह छापा मारने का निर्णय अगर होता तो उसे 4-6 महीने पहले से उसकी एक्सरसाइज होती है। आज समाजवादी पार्टी मैं कहूंगा कि बौखला रही है। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी अब आर्थिक अपराधियों को भी संरक्षण देने पर आमादा हो गई है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। और वो समाजवादी जो समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की बात करते थे, आज आर्थिक अपराधियों की चिंता कर रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है। आज अखिलेश यादव वहां पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उससे पहले छापा पड़ गया। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसने रोका था? छापा अपनी जगह चलता, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह करनी चाहिए थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भाग रहे हैं, इसका ही मतलब है कि वो आर्थिक अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, क्या अपडेट आपको मिल रहा है? अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है, कोई जानकारी? और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समाजवादी पार्टी करने वाली है, वो कितने बजे? देखिए, आज तक आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर कन्नौज में इस वक्त पंपी जैन की रेड चल रही है। तस्वीरों के जरिए पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यही वो आवास है पंपी जैन का कन्नौज के उस इलाके में जहां कुछ मकान दूर पीयूष जैन का मकान है। और यहीं पर आप देख सकते हैं यूपी पुलिस के कुछ जवानों को यहां लगाया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। और अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड सुबह 7 बजे से लगातार चल रही है। जो दरवाजा जो आप देख पा रहे हैं, यहीं से नॉक करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अंदर गए हैं। पंपी जैन भी अंदर ही मौजूद है। थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे पर वापस दोबारा अंदर चले गए हैं। सुबह 7 बजे से यह रेड चल रही है। गौरतलब ये इसलिए है, और ये पतली गलियां जो आप देख रही हैं, इन गलियों में इस तरह के कितने मकान हैं इत्र कारोबारियों के, चाहे वो पीयूष जैन का हो चाहे पंपी जैन का हो। गौरतलब यह है कि अखिलेश यादव आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। महज 2 घंटे में अखिलेश कन्नौज पहुंचेंगे। और कल की जो अपडेट्स थी उसके मुताबिक पंपी जैन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ सम्मिलित होने वाले थे। उसके बाद ये सुबह से रेड शुरू हो गई और अब समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूरी तरीके से ये रेड जो है ये राजनीतिक है। अब देखना यह है कि इनकम टैक्स की रेड केवल पंपी जैन के यहां नहीं, मियां भाई एक यहां रहते हैं कुछ दूरी पर, उनके यहां भी चल रही है। और कई इत्र व्यापारी हैं जो उत्तर प्रदेश में जहां पर ये रेड चल रही है। अब देखना यह है कि पीयूष जैन के यहां जितने करोड़ों मिले हैं, कन्नौज में 19 करोड़, टोटल मिलाकर 197, क्या उतनी ही रकम या उतना ही गोल्ड या उतना ही केमिकल कंपाउंड या इत्र इनके घर से मिलता है या नहीं, ये बताना जरूरी यहां पर है। कि समाजवादी पित्त इत्र जो 9 नवंबर को पार्टी ऑफिस में लॉन्च हुआ, उसको पंपी जैन ने ही किया था। और जो अखिलेश उस समय जो पॉलिटिकल विषय भी बना था कि जो इत्र है, समाजवादी इत्र है, वो सब पंपी जैन के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। हालांकि पंपी जैन ने आज तक से बातचीत करी थी, उन्होंने साफ कहा था कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। 4 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया निकल गए थे। जब पीयूष जैन की छापेमारी चली है तो 4 दिन के लिए पंपी ऑस्ट्रेलिया निकल गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी मदर की तबीयत कुल मिलाकर समर देखना ये होगा कि क्या इस रेड में निकलकर सामने आता है, क्योंकि क्लू खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से दिया गया था जब पीयूष जैन के यहां पर छापेमारी हो रही थी कि शायद गलत जगह छापेमारी की जा रही है।